टॉपिक का नाम है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। ठीक है, एक दो प्रश्न यहाँ से होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे लोक साहित्य। लोक साहित्य, ठीक है। लोक साहित्य के बारे में देख रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले जन श्रुतियों पर आधारित और पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करने वाला साहित्य को ही लोक साहित्य कहते हैं। झारखंड में इस लोक साहित्य को विकसित करने में यहाँ की जनजाति समाज की परंपराओं एवं रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, लोक साहित्य के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोक नाट्य। क्या? लोक नाट्य, ठीक है। झारखंड की जनजातियों द्वारा मनोरंजन हेतु लोक नाट्य की संपूर्ण अभिव्यक्ति में सक्षम नई विधाएं विकसित की गई है। यहाँ के कई गांवों में, ठीक है, मध्य नृत्य डायन जैसे, ठीक है, नृत्य डायन जैसी प्रतियोगिताओं की प्राचीन परंपरा भी रही है। यहाँ भूमि का एक विशेष हिस्सा जतरा, जतरा मतलब मेला के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, जिसे जतरा टार कहते हैं। ठीक है, तो जतरा टार क्या होता है कि भूमि का एक विशेष हिस्सा होता है, जो कि मतलब क्या होता है, मेला के लिए मतलब क्या होता है, सुरक्षित कर दिया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, तो जटरा टार। ठीक है, ध्यान में, जटरा टार क्या होता है, तो भूमि का वैसा स्थल, वैसा हिस्सा जो कि मतलब क्या होता है, मेला के लिए सुरक्षित होता है, उसे जतरा टार कहते हैं। मुखौटों के साथ नृत्य नाट्य को छऊ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मुखौटा नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है, उसे छऊ को जानते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुखौटे के साथ नृत्य नाट्य को छऊ कहते हैं, जो खरसावा राज्य के संरक्षण में विकसित हुई थी। ठीक है, छऊ की मुख्य विशेषता नृत्य के दौरान विभिन्न पात्रों के माध्यम से धार्मिक कथाओं का मंचन करना होता है। ठीक है, आपको पता है जिस समय भारत, जिस समय आजाद हुआ तो देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा, झारखंड में कितने देशी रियासत थे? दो थे। ठीक है, दो थे, उसमें तो एक खरसावा जो था, एक था, एक और भी था। ठीक है, दो ही देसी रियासत आपके झारखंड में थे। ठीक है, यहाँ टोटल 562 है ना, 562 प्लस ही था। उसमें से दो देसी रियासत जो थे आपके झारखंड में थे। ठीक है, तो मुखौटा के साथ नृत्य नाट्य को छऊ कहते हैं, जो खरसावा राज्य के संरक्षण में विकसित हुई थी। छऊ की मुख्य विशेषता नृत्य के द्वारा विभिन्न पात्रों के माध्यम से धार्मिक कथाओं का मतलब क्या होता है, मंचन करना होता है। अब आते हैं लोक गीत पे आता है। ठीक है, लोकगीत। लोकगीत लोक के गीत है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। ठीक है, लोकगीत का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। शब्द एवं स्वर के दोहराव के माध्यम से लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। दोहराव ही, ठीक है, इन लोक गीतों का सबसे बड़ा गुण एवं ताकत है। इस दोहराव के कारण ही नई पीढ़ी द्वारा सहजता से इन गीतों को ग्रहण कर लिया जाता है। मतलब परंपरा होती है, जो पीढ़ी अभी वर्तमान में मतलब है, उपस्थित है, वो मतलब क्या करती है, आने वाले पीढ़ी को सिखा देती है। जैसे गांव देहात में देखते हैं, छठ पूजा के अवसर पे हम लोग गीत गाते हैं, शादी विवाह में गाते हैं, तो इसके लिए अलग से ट्रेनिंग थोड़ी लिया जाता है। माएँ होती है, फिर दादी लोग गाती है, तो उसी से मतलब नई पीढ़ी जो होती है खुद ब खुद मतलब क्या करती है, सीख लेती है। ठीक है, और पूरे समाज के द्वारा इस गीत को अपनाया जाता है, लोकगीत। अब बता लोक कथा। लोक कथा क्या होता है, तो दादी नानी बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियों के माध्यम से लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। गद्य एवं पद, ये गद्य एवं पद दोनों रूपों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पीओ बोर्डिंग द्वारा संथाली लोक कथाओं, ठीक है, संथाली लोक कथाओं का श्री श्री जगदीश त्रिगुणायत द्वारा मुंडारी लोक कथाओं एवं शांति पल्लव बाखला के द्वारा कुडुख लोक कथाओं का संग्रह किया गया। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम था? ठीक है, पीओ बोर्डिंग। क्या नाम था? पीओ बोर्डिंग के द्वारा संथाली लोक कथा। ठीक है, ध्यान रखिए, पीओ बोर्डिंग के द्वारा। मुंडारी का क्या था? ठीक है, श्री जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा मुंडारी लोक कथा। ठीक है, तथा शांति पल्लव बाखला के द्वारा कुडुख लोक कथा। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। अब आते हैं कहावतें एवं लोकोक्ति। ठीक है, जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों को धार्मिक ढंग से, ठीक है, व्यक्त करने वाली कहावतें ज्ञान एवं अनुभव की गहन रचनाएं होती है। झारखंड में ऐसी कहावतें प्रचलित है, जैसे जीवन के सुख दुख, हर्ष विषाद, हास परिहास, अतीत वर्तमान की छोटी से छोटी अनुभव परक अभिव्यक्ति या लोकोक्ति कहलाती है। इन लोकोक्ति में पहली कहावतें आदि होती है। ठीक है, मुहावरे वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे चोर चोर मौसेरा भाई, 9 2 11 होना, ये सब क्या है? ठीक है, इसमें मतलब बैल बुद्धि बोल देते हैं, ये सब क्या है, लोकोक्ति में मुहावरे है, जो कि समाज में प्रचलित होता है, आदिवासी समाज में भी आपको देखने को मिलती है। अब होता है पहेली। पहेली का मतलब होता है जानबूझ के द्विअर्थी भाव प्रकट करने वाली वाक्य रचना को पहेली कहते हैं। ठीक है, मतलब जानबूझ के द्विअर्थ मतलब ऐसा मतलब हो जिससे मतलब दो अर्थ या फिर भाव प्रकट हो, उसको पहेली कहते हैं। पहेली चित्रात्मक एवं बिंबात्मक हो सकती है। झारखंड की जनजातियों द्वारा ऐसी पहेलियों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते प्रतीक। ठीक है, धार्मिक प्रतीक, गृहस्थ प्रतीक, यौन प्रतीक आदि का प्रचलन अतीत
अतीत से लोक एवं ग्रामीण संस्कृति में दिखाई देती है। उदाहरणतः, ठीक है, साल वृक्ष को देवता का प्रतीक माना जाता है। लिंग योनि को पूजा के सृष्टि सृजन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे प्रतीकों की कल्पना झारखंड की जनजातियों में अतीत काल से ही मतलब प्रचलित है। ठीक है, जैसे देखें गोदना, गोदना जो होता है जिसको टोटम कहते हैं, ये लोग गुदवाते क्यों है? ताकि मतलब जब इनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, जब ये जाए दूसरे लोक में जाए तो पहचान का कारण बनता है। ठीक है, पहचान सके, गोदना से एक दूसरे को पहचान सके। ठीक है, जिसको टोटम के नाम से भी जानते हैं। तो उसी तरीके से प्रतीक की बात करेंगे तो शाल के वृक्ष किसका प्रतीक है? तो देवता का प्रतीक है। लिंग योनि का पूजा जो कि सृष्टि का सृजन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। तो कुछ विशेष नहीं था, बस बेसिक चीजें थी, हम लोगों ने उसको समझ लिया। अब आते हैं पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य। तो सबसे देखेंगे झारखंड में चित्रकारी। तो झारखंड में सांस्कृतिक विविधताओं का रंग चित्रकला शैली में भी देखने को मिलता है। राज्य में दादो पटिया, ठीक है, जादो पटिया, सोहराय, कोबहर, ठीक है, गंजू, ठीक है, पैटकर चित्रकला की प्रमुख शैलियां है। ठीक है, तो जादो पटिया कहाँ का चित्रकला का शैली है, क्या बताएंगे? जादो पटिया तो झारखंड। ठीक है, ध्यान में अच्छा। रखिएगा। सोहराय, ठीक है, कोहबर। सोहराय कब होता है? सोहराय, ठीक है, सब विवाह के समय। ठीक है, कोहबर भी विवाह के विवाह के समय। समय। गंजू, पैटकर, चित्रकला, इस सारे के सारे प्रमुख शैली जो है झारखंड के, आप डिटेल्स में कर लेते हैं। ठीक है, जादो पटिया क्या होता है? तो ये संताल जाति में सर्वाधिक प्रचलित है और इस चित्रकारी के लिए दुमका जिला काफी प्रसिद्ध है, जादो पटिया के लिए। जादो का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़ा का टुकड़ा, अर्थात कागज या कपड़े के टुकड़े पे बनाए जाने वाले चित्रों को जादो पटिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस कला में जीवन के बाद के दृश्यों का चित्र एवं बाघ देवता का चित्र अधिक देखने को मिलता है। और जीवन के बाद के दृश्यों का प्रतीक, दृश्यों का चित्र तथा बाघ देवता का चित्र अधिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जादो पटिया में। ठीक है, और कौन सा जिला इसके लिए काफी प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कौन सा जिला? तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दुमका। दुमका। ठीक है, यहाँ पे कोहबर जो है से विवाह से है। ठीक है, सोहराय कृषि से है। ठीक है, कृषि, हाँ। ध्यान, सोहराय ये चित्रकारी का संत सोहराय पर्व के साथ जुड़ा हुआ। वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से इस चित्रकारी की शुरुआत होती है। इस चित्रकारी में कला एवं देवता प्रजापति तथा पशु के देवता पशुपति के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इस कला के लिए मतलब कौन सा जिला काफी अधिक प्रसिद्ध है, क्या बताएंगे? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हजारीबाग। हजारीबाग। ठीक है, हाल में हजारीबाग के एक कला के संस्थान को भारतीय मानक संस्थान ने जीआई टैग भी प्रदान किया है। सोहराय चित्रकला का दूसरा शैली पलामू में भी पाई जाती है। ठीक है, तो सोहराय की बात करेंगे तो चित्रकारी एक ऐसा चित्रकारी जिसका संबंध किस पर्व से? सोहराय पर्व से है। वर्षा ऋतु के बाद घरों के मतलब लिपाई पुताई से इस चित्रकारी की शुरुआत होती है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति तथा पशु के देवता पशुपति के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो आता है कोहबर। कोहबर दो शब्दों से मिलकर बना है। कोह, अर्थात कोह का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। ठीक है, अब बर मतलब क्या होता है? दूल्हा होता है। अर्थात दुल्हा में, अर्थात गुफा में दूल्हे से जुड़े चित्र की सजावट होती है। इस चित्रकला में स्त्री पुरुषों के संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना, सिक्की देवी, फूल पत्ती या पशु पक्षी से जुड़े चित्रों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चित्रकारी बिरोहोर जनजाति में होती है। ठीक है, हालांकि कोवहर तो हमारे इधर भी होता है, विवाह में आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो बिरोहोर जनजाति में मतलब ये काफी अधिक प्रचलित है कोहबर। ठीक है, चित्रकला। पैटकर चौथा है। यह चित्रकला सिंहभूम जिले के, ठीक है, अमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, इस गांव को, ठीक है, पैटकर का गांव भी कहा जाता है। यह स्कोल चित्रकला का नमूना है जो शबर जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह प्राचीन कालीन कला है जो कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला द्वारा जनजातीय समुदाय की स्थानीय रीति, लोक कहानियां आदि को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तब पैटकर चित्रकला, ठीक है, कहाँ पे आपको? सिंहभूम में काफी अधिक प्रचलित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस गांव को पैटकर का गांव भी कहा जाता है। स्क्रॉल चित्रकला का नमूना है जो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? पैटकर, तो सबर जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कहाँ पॉपुलर है? तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी ये चित्रकला जनजाति समुदाय के बीच में काफी लोकप्रिय है। ठीक है, और गंजू चित्रकला, इस कला में पशु, वन तथा पालतू जानवर की तस्वीरें बनाई जाती है गंजू चित्रकला में। ठीक है, अब आता है एस्ट्रो आर्ट। ये झारखंड में प्रचलित नवीनतम चित्रकला है जो धान के पुआल पे चित्रांकित होता है। इसमें पुआल की परत को फैलाकर और ताप देकर समतल किया जाता है, फिर चित्रकार द्वारा इस पर चित्र बनाया जाता है और उसे काट कर अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है,
अलग निकाल लिया जाता है, जिसे प्राय काली पृष्ठभूमि की सतह पर चित्र देकर फ्रेम में मढ़ दिया जाता है। वर्तमान समय में एस्ट्रो आर्ट में कोहबर, सोहराय, जादव पटिया पेंटिंग के डिजाइन भी शामिल कर दिए गए। अब आते हैं भित्ति चित्रकला। झारखंड में भित्ति चित्रकला का भी व्यापक विकास हुआ है। भित्ति चित्रकला का सर्वाधिक विकसित रूप संथाल जनजाति में पाया जाता है। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति में। संथाल परगना का, ठीक है, चाय चंपागढ़ स्थान भित्ति चित्रकला का उद्गम एवं ऐतिहासिक स्थल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। चाय चंपागढ़ किस चित्रकला से संबंधित है? चाय चंपागढ़, तो क्या बताएंगे? भित्ति चित्रकला से, ठीक है। और किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि भित्ति चित्रकला का विकास छोटा नागपुर क्षेत्र में भी हुआ है। संताल और छोटा नागपुर के भित्ति चित्रों में मुख्य अंतर यह है कि संताल क्षेत्र में आकार एवं उभार की प्रमुखता होती है, जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र की भित्ति कला रंग एवं समतल के लिए मतलब क्या है? विशिष्ट है, ठीक है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देख लेते हैं। कोहबर और सोहराय चित्रकारी में मूल अंतर यह है कि कोहबर में सीकी देवी के चित्र बनते हैं, जबकि सोहराय में प्रजापति या फिर पशुपति के चित्र बनते हैं। पशु प्रजापति चित्रकला के देवता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रजापति एवं पशुपति के चित्र किसमें बनते हैं? सोहराय में बनते हैं। जबकि कोह सॉरी बिल्कुल ठीक है। और इसमें कोहबर में किसके बनते हैं? सीकी देवी का, ठीक है। अब आते हैं झारखंड में ललित मोहन राय को जनजातीय जीवन चित्रांकित करने वाला, ठीक है, कला श्री सम्मान दिया गया। किसे दिया गया? ललित मोहन राय को। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हरेन ठाकुर है। कौन है? हरेन ठाकुर है। छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में निपुण होने के कारण इन्हें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला। किन्हें मिला है? तो हरेन ठाकुर को, ठीक है। हरेन ठाकुर का संबंध किससे है? तो चित्रकला से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। झारखंड सरकार ने चित्रकला को प्रोत्साहन देने के हेतु झारखंड कला मंदिर नामक संस्था का भी गठन किया है। अब आते हैं झारखंड के नाट्य कला एवं कला मंच, ठीक है। सबसे पहले झारखंड में कई विशिष्ट अवसरों पर नाट्य कला का मंचन किया जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख जो है, ठीक है, जट जटिन है, ठीक है। कब होता है? तो प्रत्येक, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रत्येक सावन को कार्तिक महीना तक, ठीक है, अविवाहित लोगों द्वारा इसका मंचन किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? अविवाहित लोगों के द्वारा, ठीक है, जिसमें गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें एक तरह से देखेंगे ना, एक पति का रोल, एक पत्नी का रोल इसमें मुख्यतः किया जाता है। लड़ाई झगड़ा को दिखाया जाता है, जो कि गृहस्थ जीवन में किस तरह का तनाव होता है, लोगों में झगड़ा किस तरीके से होता है, वाइफ किस तरीके से मतलब तनाव देती है, ठीक है, उस तरह का जट जटिन, ठीक है, जट जटिन का नृत्य होता है। और ये आपको कब होता है? सावन के कार्तिक महीना अविवाहित लोगों के द्वारा इसका मंचन किया जाता है, जिसमें गृहस्थ जीवन के उतराव चढ़ाव को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो जट जटिन हो गया। अब आता है भाकुली कहीं बंगा। वर्षा के लिए भी होता है क्या जट जटिन? जट जटिन वर्षा के लिए? नहीं नहीं, जट जटिन वर्षा के लिए, वर्षा के लिए होता है, और झिझिया होता है। मैनाचल में पढ़ा था, वर्षा के लिए भी जट जटिन का नृत्य करवाते हैं। अच्छा, होता होगा। लेकिन यहाँ पे तो विवाहित, हाँ, जोड़ा को भी मतलब दिखाया जाता है, ठीक है। इसका अब देखेंगे भाकुली बंगा। इसका आयोजन भी सावन के कार्तिक मास तक किया जाता है। इसमें पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, ठीक है। भाकुली का मतलब पत्नी होता है, और बंगा का अर्थ मतलब क्या होता है? पति होता है, ठीक है। अब समा चकेबा तो आप लोग जानते ही है। इसका मंचन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को किया जाता है। इसमें मिट्टी का पात्र बनाकर सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में बालिकाएं अभिनय करती है, ठीक है। इस लोक नाट्य में भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी बिहार में भी खूब पॉपुलर समा चकेबा, खास करके मिथिला के क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं डोमकच, ठीक है। ये स्त्रियों द्वारा घरेलू स्तर पर किए जाने वाले लोक नाट्य, जिसमें हास परिहास के जरिए अश्लील हाव भाव एवं संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। पुरुषों के नृत्य देखना वर्जित होता है, ठीक है। मतलब डोमचक नृत्य को पुरुष जो है नहीं देख सकते, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वर्जित होता है। क्योंकि इसमें क्या थोड़ी अश्लीलता होती है, महिला एक दूसरे को मतलब अश्लीलता के तौर पे गाली गलौज मतलब एक दूसरे के साथ करते हैं, हाव भाव प्रकट करते हैं। इसलिए डोमचक नृत्य को पुरुष को देखना क्या वर्जित है। कृतनिया, ठीक है, ध्यान रखें, ये भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का मंचन, जिसमें गायन का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है। कीर्तन, कीर्तन हम लोग किधर इसको बोलते हैं? कीर्तन के जन्मदाता को किसे माना जाता है? बंगाल से कौन आते थे? क्या नाम था उनका? चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं को सर मानते हैं। बंगाल से कीर्तन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पे बताइए डोमचक इसमें से ध्यान में, डोमचक में पुरुष को देखना वर्जित होता है, भाई बहन के पवित्र प्रेम के रूप में समाज चक्रावा को दर्शाता है, भकुली भंगा पति पत्नी के बीच में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कीर्तन का चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। जट जटिन भी पता चले गया, सावन के कार्तिक महीने था, अविवाहित लोगों के द्वारा इसका मंचन किया जाता है। आगे चलेंगे तो क्या है, अब नृत्य संगीत, ठीक है, डांस एंड म्यूजिक। जनजातियों का, ठीक है, संगीत एवं नृत्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, अलग अलग संगीत पे अलग अलग नृत्यों का प्रावधान है, ठीक है। नृत्य और गीतों के नाम बृहद स्तर पर जनजातियों के नाम पे ही रखे जाते हैं, जैसे मुंडारी गीत से मुंडारी नृत्य है, उरांव गीत से उरांव नृत्य है, ठीक है, हो गीत से हो नृत्य है, ठीक है, खरिया गीत से खरिया नृत्य है, ठीक है। तो गीत और नृत्य आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, क्योंकि नृत्य करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, बिना म्यूजिक के किसी को डांस करते हुए देखेगा क्या, गीत तो चाहिए ही ना, ठीक है। और जब गीत जब होगा तो फिर मतलब नृत्य खुद ब खुद मतलब क्या होता है, निकल ही जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या है, तो एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो जनजातियों का संगीत एवं नृत्य क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जनजाति समाज में क्या, नॉर्मली में भी गीत और संगीत क्या होता है, एक दूसरे का, नृत्य और संगीत क्या होता है, एक दूसरे के पूरक ही होते हैं ना, नहीं होते हैं। क्योंकि अगर डांस करना है तो फिर गाना बजना ही चाहिए, ऐसे नहीं होगा। इस प्रकार नृत्य और गीत की सूची काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझने के लिए एक सामान्य जनजाति के नृत्य को आधार मानकर यहाँ उनके प्रकारों का समयक व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। हमने आधार बनाया उराव गीत एवं नृत्य को, ठीक है। उराव गीत अथवा खुरुक डांडी को, ठीक है, ध्यान रखें, बृहद रूप में चार भागों में विभाजित करते हैं। सबसे देखिए जदू डांडी की बात करेंगे, बसंत ऋतु के समय होता है। खदी डांडी और जतरा डांडी की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के समय होता है, ठीक है। करम डांडी की बात करेंगे तो वर्षा ऋतु का नृत्य होता है। माथा डांडी की बात करेंगे तो शीत ऋतु का नृत्य होता है, ठीक है। ये सारे के सारे उराव के लोगों के द्वारा किए जाने वाला है, जो कि मुख्यतः बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु के दौरान इनके द्वारा ये सारे नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार उराव गीतों को भी चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जदू डांडी जो था ऊपर में नृत्य था तो उसी का गीत हो गया। फिर खदी डांडी जो वहां पे नृत्य था यहाँ पे गीत हो गया। फिर जतरा डांडी गीत हो गया, फिर यहाँ पे भी गीत हो गया, ठीक है। तो सेम नृत्य है, सेम मतलब क्या है, गीत है, ठीक है। डब्ल्यू जी आर्चर ने गीतों को निम्न प्रकारों से विभाजित किया है, ठीक है, जैसे फगुआ डांडी, जदू डांडी, जतरा डांडी, सोहराय डांडी, चाली डांडी, झूमर डांडी, माथा डांडी, ठीक है, करम डांडी, खड्डी डांडी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें से फगुआ वगैरह तो नॉर्मली इधर भी बिहार वगैरह में भी होता है, ये पता ही आप लोगों को। राग और लय के आधार पर पुनः इनके उपभाग किए जाते हैं, जैसे यथा करम डांडी के उप प्रकार विभाजित है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, जैसे यहाँ पे जितने भी डांडी थे, करम डांडी, ठीक है, जडू डांडी, इसके भी उपभाग है, ठीक है। तो उतना हम लोग को नहीं देखना है, जैसे देखिए धुरिया करम, बरवया करम, इसी तरह सारे करम वाला जो हो जाएंगे ना, तो करम डांडी के मतलब क्या है, सारे के सारे मतलब क्या है, उपभाग है। इसी तरह जतना डांडी के भी उपभाग है, जैसे जेठ जतरा, चिदरी जट्टा, जतरा झूमर, जतरा लहसुआ, जतरा मुक्का सिंदरा, ठीक है, सारे के सारे उपभाग है। लेकिन मुख्यतः इस तरीके से बांटा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, प्रश्न आने की संभावना कम ही लगती है। लेकिन किसने इसको बांटा है उसका नाम याद रखिए, क्या नाम था इनका, क्या नाम था, डब्ल्यू जी आर्चर ने, आर्चर। ठीक है, हाँ आर्चर। अब चलेंगे जगदीश, हाँ ध्यान में, जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार उड़ाव गीतों का निम्न प्रकार है, ठीक है, नृत्य गीत अथवा गीत, विवाह गीत अथवा और नृत्य, कृषि गीत और नृत्य, शिशु गीत तथा नृत्य, ठीक है। तो ये आर्चर ने मतलब मौसम के अनुसार बांटा, आर्चर ने किसके अनुसार बांटा, ठीक है, नहीं आर्चर ने मौसम। मौसम के अनुसार नहीं, नहीं इसने मतलब इसने किस हिसाब से बांटा क्या पता, ये तो सारे नृत्य का प्रकार है, मौसम के अनुसार ऑलरेडी पहले बांटा हुआ था, नहीं ये मौसम के अनुसार बांटा था, ठीक है। ये चार प्रकार के ऋतु जो बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में। लेकिन इसने जो बांटा है क्या नाम, उराव गीत को जगदीश त्रिगुणायत ने, इसने मतलब क्या गांटा है, तो इसने सबको मतलब गांठ दिया, ठीक है, अवसर के अनुसार मतलब, ठीक है, नित्य गीत अथवा गीत, विवाह गीत अथवा नृत्य, कृषि के अवसर पे शिशु गीत अथवा नृत्य, इस तरीके से इसने बांट दिया। इसलिए क्रम नृत्य वाला और क्रम लय, जदु नृत्य वाला जदुर लय ही होते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, इस तरीके से एकदम बटा नहीं। हुआ है, ठीक है। नहीं आप ठीक है। देखिए नित्य धारण करने वाले वस्त्र एवं आभूषण, मतलब नित्य धारण करने के समय अलग से वस्त्र एवं आभूषण भी पहनते हैं, ठीक है। तो बिना पार की साड़ी उसको बोलते हैं पैर किचरी, ठीक है। पतले पार की साड़ी उसको क्या पढ़ेंगे, वीडियो पैर किचरी, ठीक है। आप देखें क्या है, तो चौड़े पार की साड़ी उसको कनका पैर किचरी कहते हैं,
ठीक है, आप देखेंगे पर्याप्त चौड़े पार की सारी, ठीक है, जुलाहा पैर खिचड़ी कहते हैं। तो मतलब ध्यान में रखिएगा ये सब मतलब ना क्या होता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे विशेष प्रकार के वस्त्र, हम्म, विशेष प्रकार का आभूषण पहन के मतलब क्या इसे करते हैं, नृत्य। याद भी नहीं हाँ, होगा सर। इसे नहीं होगा, याद नहीं। संभव नहीं है। कान में पहनने वाला आभूषण को क्या कहा जाता है, ये सब तो साड़ी है, ठीक है, साड़ी का ही इतना टाइप्स है। फिर कान में पहन के आभूषण करते हैं जैसे तरकुला, कर्णफूल, बीडियो, ठीक है, पीपर पत्ता, ये सब क्या है, तो कान में पहनने वाला आभूषण है। गले में पहनने वाला आभूषण को हंसली, हंसली तो पॉपुलर है, जानते हैं, अभी भी देखते होइएगा, ठीक है, हंसली वगैरह, ठीक है, भूंडिया, सिकरी, ये सब गला में पहनते हैं, ठीक है। बाल संवारने के लिए हेयर पिन में झीखा, खोखरी, ये सब आदिवासी समाज में प्रचलित है, ठीक है। तो बाल संवारने के लिए तांबे के भारी आभूषण क्या होता है, ठीक है, झुटिया, कतरी, पेंसर, ये सब क्या है, सब तांबे के भारी आभूषण है। उसका नृत्य का नेतृत्व करने वाली लड़की के साथ घुमाने उड़ाने के लिए जो लंबी जो वस्तु होती है उसका ये नाम दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बांस के मुख्यतः बनाए जाते हैं। पुरुषों का नित्य परिधान भी अलग से है, ठीक है। पुरुषों का गला का आभूषण भी यहाँ पे दिया हुआ है। कलाई में माथे पे पुरुष क्या लगाते हैं, कलाई पे, और माथे में क्या लगाते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे दिया, जैसे मयूर पंख लगा लिए, कलगा लगा लिए, ठीक है। तो ये सब मतलब क्या, पुरुषों के द्वारा लगाए जाने में। तो महिलाएं और पुरुष मुख्य तौर से अगर बात करें तो नृत्य के दौरान मतलब क्या होती है, अलग अलग वेशभूषा और परिधान को धारण कहती है। सिंपल सा है, ठीक है, ध्यान में रखिए। कभी हो सकता है इनमें पूछ दे खोखरी क्या है, तो ध्यान, बाल संवारने के लिए हेयर पिन है, ऐसा पूछेगा तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मे भी पूछ भी सकता है क्योंकि सब प्रचलित शब्द है जो कि आदिवासी समाज में प्रचलित है। तो ये सारे के सारे जो थे गीत एवं नृत्य थे, ठीक है। आप चलेंगे लोक नृत्य। झारखंड में, ठीक है, सदानों का अलग नृत्य है, जबकि प्रत्येक जनजाति में भी नृत्य की अलग अलग शैलियां हैं। हालांकि कुछ ऐसे नृत्य भी है जिनका लगभग सभी प्रजातियों में प्रचलन है, इस प्रकार नृत्य का वर्गीकरण करना कठिन होता है। फिर भी सदानी में देखिए ये सब नृत्य, ठीक है, फगुआ, डोमकच, लहसुआ, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लुजरी, ठीक है, भिनसरिया, झूमर, ये सारे के सारे मतलब सदानी में लोक नृत्य प्रचलित है। मुंडा नृत्य में देखिए, लोक नृत्य में क्या क्या है, मुंडा में देखिए क्या क्या है, यदुर, ओर, यदुर नीर, यदुर जाति, गेना, करम, खेमटा, उर्ज उर्जरगा, जतरा, पाइका, वूरू, ये सारे के सारे मुंडा में है। संथाल में देख लीजिए, दंसय, लांगडे, डहार, बाहा, दोहा, डोंगरे, असडिया, सोहराय, दोसमी, ये सबके सब संथाल में है। खरिया में भी है उसी तरह से, ठीक है, उराव में ही है, हो में भी है, ठीक है। तो सारे के सारे दो तरह के, सबसे पहले सदानी, जो कि मतलब वहां का मूल निवासी नहीं है, पता ही है आपको। उसके बाद मुंडा, ठीक है, मुंडा, संथाल, खरिया, उराव वहां के जनजाति है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, तो विशेष प्रकार का नृत्य देखने को मिलता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमारा जो मेनली जो प्रश्न जाएगा यहाँ से आ सकते हैं, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है उनके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले छऊ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, सरायकेला से हुई तथा इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पश्चिम बंगाल के पुरलिया क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो छऊ नृत्य केवल झारखंड का नहीं है, ठीक है, आपको उड़ीसा का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है, और साथ में अगर बात करेंगे तो कहाँ का, तो आपको ध्यान में रखना है झारखंड का भी है, ठीक है। यह कैसा पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब छऊ नृत्य मुख्यतः किनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये एक युद्ध है, ठीक है, ये बार के वार टेक्टिस है इसमें, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उस नृत्य को, ठीक है, मतलब युद्ध संबंधी कलाएं वगैरह को प्रदर्शित किया जाता है इसमें, ठीक है। और ये छऊ नृत्य जो है ना मुखौटा के लगा के किया जाता है, ठीक है, मुखौटा लगा के, इसे मुखौटा नृत्य भी इसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें, अब क्या होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। इस नृत्य में कलिभंग एवं हथियार की महत्ता जो क्रमशः श्रृंगार रस एवं वीर रस को प्रतिबिंबित करती है। नृत्य में मुखौटों के माध्यम से देवता में शत्रुओं में अंतर भी किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये नृत्य जो है से पहली की बात करेंगे, ध्यान में रखना आपको, वीर वीर रस और मतलब क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस, दोनों को मतलब प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये युद्ध नृत्य भी मतलब माना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से है, तो ध्यान रखेगा, सरायकेला से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ये बंगाल में प्रचलित है और आपको ओडिशा में प्रचलित है। तो वर्तमान में छऊ नृत्य की तीन श्रेणी, सरायकेला छऊ, ये कहाँ पे मिलेगा सरायकेला छऊ, तो झारखंड में मिलेगा। पु- पुरुलिया छऊ कहाँ पे मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। मयूरभंज छऊ कहाँ पे मिलेगा, तो ओडिशा में आपको मिलेगा, ठीक है। इस नृत्य में ढोल, ढमसा, खरका, मोहरी, शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है नृत्य मुख्य रूप से,
पुरुषों के द्वारा या फिर महिलाओं के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा? पुरुष पुरुष। तो मुख्यतः पुरुष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आता है, इस नृत्य का जन्म सिंहभूम के, ठीक है, पुराहाट राज्य के सैनिक शिविरों में हुआ था और यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुका है। यह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखें कैसा नृत्य है, तो एक तरह से आपने वीर नृत्य भी है, ठीक है। वीरता को यहाँ पे दिखाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में शुभेंदु नारायण सिंह ने किया था। 1941 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने भी यह नृत्य प्रस्तुत किया गया था। इस नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में विश्व विरासत नृत्य को में शामिल किया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि झारखंड के राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मतलब प्रतिष्ठा मिली है इस नृत्य को, तो ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत नृत्य कब इसको शामिल किया गया था? 2010 में। वर्तमान स्वरूप में किसको शामिल किया गया पता है? गरबा को शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी, छऊ को भी शामिल किया गया है 2010 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे, इस नृत्य को बचाने के लिए राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला में 1960 में स्थापित किया गया। साथ ही राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र की स्थापना 2011 में शिल्ली में किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस नृत्य को बचाने के लिए सरकार क्या है, प्रयत्नशील है। और इसी को देखते हुए सरायकेला में 1960 में स्थापित किया गया क्या है, राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें झारखंड के 7 कलाकारों को पद्मश्री दिया गया है। किसको? तो शुभेंदु नारायण सिंह ने, क्योंकि इस नृत्य के लिए सबसे पहले उन्होंने कोशिश किया, 1938 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया था, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ साहू को, श्याम चरण पाठी को, मंगल चरण पाठी को, ठीक है, मकर ध्वज दारोगा को, गोपाल प्रसाद द्विवेदी को एवं गुरु शशधर आचार्य को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो छऊ नृत्य में कितने लोगों को मतलब पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों का भी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, शशधर आचार्य का नाम बड़ा मतलब पॉपुलर है, क्योंकि मतलब कहा जाता है कि इन्होंने मतलब छऊ नृत्य को, ठीक है, शशधर आचार्य ने, सरायकेला के रहने वाला, इन्होंने छऊ नृत्य को, ठीक है, गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक मतलब क्या कर दिया, लोकप्रिय बना दिया। कौन सा नृत्य को? छऊ नृत्य को, मतलब ठीक है, गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक लोकप्रिय किसने बनाया? तो ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है? शशधर आचार्य, ठीक है, ध्यान रखना, सरायकेला के रहने वाले ये महोदय, ठीक है। वर्तमान में इस नृत्य का सबसे प्रसिद्ध नर्तक की बात है, प्रभात कुमार। कौन है? प्रभात कुमार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो छऊ नृत्य का सबसे प्रसिद्ध नर्तक, नर्तक शब्द पुरुष के लिए प्रयोग होता है, वही अगर महिला अगर हो तो उनके लिए नर्तकी शब्द का प्रयोग होता है। कौन है? प्रभात कुमार, ठीक है। इस नृत्य को बचाने के लिए श्री केदार आर्ट सेंटर के निदेशक मलय कुमार साहू विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। तो श्री केदार आर्ट सेंटर के निदेशक मलय कुमार साहू जो है अपना विशेष योगदान दे रहे हैं, ताकि ये छऊ नृत्य जो रहे बना हुआ बचा हुआ रहे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा नृत्य की तरफ हम लोग चलते थे, उसका नाम है जदुर। यह उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है तथा स्त्री एवं पुरुष इसे सामूहिक रूप से करते हैं, ठीक है। तो जदुर नृत्य को सामूहिक रूप से किया जाता है और स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाता है। किसका है? तो उरांव जनजाति का, ठीक है। यह नृत्य तय ताल के अनुरूप गोलाकार पथ पर किया जाता है, जो उत्पादकता, ऊर्जा एवं मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह नृत्य फागुन से चैत्र, ठीक है, तक चलता है, सिंह बोंगा पर्व से सरहुल तक चलता है, ठीक है, ध्यान रखिए। किस जनजाति के द्वारा? तो उराव के द्वारा। अब आता है पाइका, पाइका विद्रोह, ठीक है। अब देखें पाइका क्या होता है, तो यह भी एक युद्ध नृत्य है, ठीक है। तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें भाव भंगिमा के द्वारा कलाकार वीरता एवं साहस का परिचय देता है। ये भी क्या है? एक युद्ध नृत्य है, परंतु यह समारोह या बारात के अवसर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नर्तक बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, चमकीले पोशाक तथा मोर पंख लगे पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी गिरने से बचाना नृत्य का प्रधान विषय होता है। तो भाई साहब पगड़ी को गिरने से क्या करना है? बचाना है, ठीक है। मतलब बॉडी फुल मोशन में है लेकिन फिर भी पगड़ी को नहीं गिरने देना है, ठीक है। वर्तमान में प्रसिद्ध पाइका नर्तक की बात करें, अशोक कश्यप है, ठीक है। उधर आपने छऊ का पढ़ा था, छऊ में कौन था वर्तमान में प्रसिद्ध? मलय कुमार। क्या? प्रभात कुमार प्रभात ना, प्रभात कुमार, हाँ। ठीक है। कौन? प्रभात कुमार, ठीक है, ध्यान में, क्या नाम था उसका? प्रभात कुमार, ठीक है, ध्यान में। शशधर आचार्य ने क्या किया था? इस नृत्य को काफी नीचे से लेकर काफी ऊपर तक ले गए, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या किया? गांव के पगडंडी से लेकर विदेशों तक लोकप्रिय बनाया। अब चलो पाइका के पॉपुलर डांसर, ठीक है, अशोक कश्यप, ठीक है। पाइका नृत्य का प्रदर्शन भारत महोत्सव के समय रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में एक टीम ने रूस में भी किया था, ठीक है।
तो रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में कहाँ पे किया था? रूस में किया था। ध्यान रखिए, पाइका नृत्य का प्रदर्शन भारत महोत्सव के समय। इस नृत्य में मार्शल आर्ट तक का भी संयोजन देखने को मिलता है, मतलब क्या है, युद्ध नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं झूमर। ठीक है, झूमर, झूमर काफी पॉपुलर है, जानते ही आप। यह स्त्री प्रधान नृत्य है, इसका प्रदर्शन पर्व त्योहार के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह नृत्य मुख्यतः फसल के कटाई पर किए जाने वाले नृत्य है। इनके कई रूप है। सबसे पहले मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर की बात की, पुरुषों द्वारा एक दमदार नृत्य है। इंद मेला के, जतरा मेला के अवसर पर किया जाता है। इनके प्रसिद्ध नर्तक की बात को मुकुंद नायक है। ठीक है, अब बात है बांग्ला झूमर। इसका नृत्य मुख्य रूप से प्रचलन नागपुरी एवं, ठीक है, पंच परगना क्षेत्र में है, जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, परंतु इसमें नृत्य को गायन की विशेषता स्त्रियां भी होती है। ठीक है, और तीसरा जनानी झूमर है। तो जनानी झूमर जाहिर सी बात है किसके द्वारा किया जाएगा? तो महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें श्रृंगार के लिए महिलाएं करताल के लिए नृत्य करती है, और इस नृत्य में बाधक मतलब क्या होते हैं? पुरुष होता है। ठीक है, तो झूमर के कितने टाइप्स? मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर, और मतलब कौन सा झूमर? जनानी झूमर। अब आते हैं फगुआ। ध्यान रखिएगा। तो फगुआ क्या होता है? फगुआ तो होली को भी बोल देते हैं, लेकिन नव वर्ष का आगमन भी माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे हिंदी में। चलिए, इसका प्रचलन सदानी समाज में अधिक है। इसका मंचन फागुन और चैत्र के साथ संधि काल अर्थात बसंत उत्सव अर्थात होली के अवसर पे किया जाता है। पता ही आपको, ये सभी रागों में गीतों पे किया जाता है। इसे होली नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, यह सदानों के नव वर्ष में किए जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखें। हमारे यहाँ भी मतलब क्या होता है, अपने यहाँ भी देखिएगा, जब इस समय मतलब ये होता है जुड़ शीतल, मतलब क्या होता है, ये बसंत ऋतु का आगमन होता है, एक फेस्टिवल में जिसको जुड़, क्या बोलते हैं, जूल शीतल, क्या बोलते हैं उसको, जुड़ शीतल की कुछ बोलते हैं ना उसको। ठीक है, जिसमें लोग कीचड़ वगैरह डाल के एक दूसरे पे होली जैसा ही त्योहार मनाते हैं। ठीक है, जुड़ शीतल आई थिंक कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से नव वर्ष का आगमन भी होता है, उसी के साथ होली की शुरुआत भी मानी जाती है। अब आता है भादुरिया। ठीक है, यह नृत्य भादो महीना में, ठीक है, भादु देवी के प्रतिमा के सामने किया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर मछुआ महोत्सव का आयोजन करके खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है। बीरभूम पुरलैया क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचलन होता है। इस नृत्य में नर्तक लड़की का रूप धारण करके अ, अध्यात्म, हास्य एवं, ठीक है, समय सामयिक मुद्दों का मंचन करता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेगा। कौन सा नृत्य? भादुरिया। ठीक है, कब होता है? भादो महीना में होता है। ठीक है, और लांगरे नृत्य, ठीक है, ये संथाल जनजाति का लोक नृत्य है, जो माघ महीने में बाहा पर्व के अवसर पर आखड़ा में स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है। ये संथाल जनजाति का नृत्य है, जिसे सड़क पर किए जाने वाला, ठीक है, डाहार भी कहते हैं। ठीक है, तो लांगरे नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो संथाल जनजाति के द्वारा। अब आते हैं डोमचक। डोमचक महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र धारण करके दो दल में विभाजित होकर घर आंगन में करती है। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर डोमचक का प्रदर्शन किया जाता है झारखंड में। ठीक है, अब आते हैं घोड़ नाच। इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन बारात के स्वागत, मेला या उत्सव के दौरान किया जाता है, जिसमें नर्तक बिना पैर के घोड़े की, ठीक है, बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर, ठीक है, क्या करती है, जिसके बाएं हाथ में घोड़े की लगाम है, वो दाएं हाथ में क्या होती है? तलवार होती है। ठीक है, नृत्य करता है। ठीक है, अब बात करें इसके प्रमुख नर्तक की। बात के प्रमुख नर्तक कौन है? तो पांडे दुर्गानाथ राय इस नृत्य के मतलब क्या है? तो प्रमुख नर्तक है। कौन? तो पांडे दुर्गानाथ राय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो घोड़ नाच कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके आयोजन, ठीक है, कब होता है? तो बारात के स्वागत एवं बेला या उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं सोहराय। ठीक है, इसका आयोजन पालतू पशुओं के लिए होता है, जिसमें लोग गौशाला की पूजा करते हैं। ठीक है, इस अवसर पर महिलाएं, ठीक है, चुमावरी गीत एवं पुरुष गांव समाप्त गीत गाते हैं। ठीक है, महिलाएं कौन सा? तो ध्यान रखेंगे, चुमावरी गीत एवं पुरुष गांव जमाव गीत गाते हैं। तीसरा जो है अंग अंगनई। इसका मंचन महिलाओं के द्वारा आंगन एवं आखड़ा में किया जाता है, अखड़ा में किया जाता है। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहते हैं। ठीक है, यह नृत्य आषाढ़ से कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। नाच गान के दौरान ताली प्रयोग को थपरी राग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थपरी। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ताली मारना ताकि मतलब एक म्यूजिक जैसा निकले। ठीक है, उसको थपरी राग भी कहते हैं। अब आते हैं डोंगरे। ये संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है, जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में संपन्न किया जाता है। नृत्य से पहले पुरोहित पर्वतों की पूजा करते हैं। इसका आयोजन जेठ महीने में किया जाता है, जिसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? डोंगरे। और नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? संथाल समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब झारखंड के कुछ और भी नृत्य, जैसे कर्मा। ठीक है,
इस नृत्य का प्रदर्शन कर्मा पर्व के अवसर पे किया जाता है, जिसमें 8 पुरुष या 8 स्त्री भाग लेते हैं। ये सरहुल चतुर के अषाढ़ी पर्व तक मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्मा नृत्य में कितने लोग भाग लेते हैं? या तो 8 पुरुष लेंगे या फिर 8 महिलाएं, मतलब पुरुष महिला दोनों के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 8 लोग ही मतलब इस नृत्य में भाग लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं जपी नृत्य। यह नृत्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असात तक चलने वाले शिकार नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जपी नृत्य कैसा नृत्य है? शिकार नृत्य है। अब आते हैं जतरा। जतरा नृत्य की बात करेंगे तो उराव जनजाति द्वारा स्त्री तथा पुरुष, स्त्री सॉरी पुरुष, स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है, उसको बोलते हैं जतरा नृत्य। अब आते हैं नचनी नृत्य। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाला पेशेवर नृत्य की बात करेंगे तो नचनी नृत्य है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। अब आता है नतुआ नृत्य। ठीक है, यह पुरुषों द्वारा स्त्री भेष धारण करके किए जाना नृत्य को नतुआ नृत्य है। अब आता है कठोरवा नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है। अग्नि नृत्य, ठीक है, मंडा या फिर बीपू पूजा के अवसर पर किए जाने वाला धार्मिक नृत्य है। नृत्य के माध्यम से शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, अब आते हैं मुंडारी नृत्य। इसे मुंडा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर विशिष्ट अवसर पे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बाहा नृत्य। ये संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व के अवसर पे यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में समारोह हेतु साल एवं महुआ के फूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दंसै नृत्य। ये संथाल जनजाति के द्वारा नया परिधान एवं गहनों का धारण पर किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, दंसै नृत्य कब धारण करते हैं? जब इनको नया परिधान, परिधान का मतलब कपड़ा या फिर गहना जब इनको मिलता है तो खुशी के अवसर पे करते हैं। हैरो नृत्य। इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। तो हैरो नृत्य कब होता है? धान की बुआई के बाद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे जरा। चलिए, पहला का आंसर बताइए क्या होगा? छऊ। क्या होगा? छऊ नहीं तो ज्यादा सर। ए। बिल्कुल, झारखंड के सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? तो छऊ नृत्य। बहुत सुंदर। छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? सरायकेला खरसावां। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सरायकेला के राजकुमार, ठीक है, शुभेंदु नारायण सिंह ने छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम दर्शन कब करवाया? अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, 1938। 1938 में। ठीक है, 38। छऊ नृत्य के संबंध में हाँ कौन सा कथन गलत है? यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस नृत्य की 2 श्रेणियां, हथियार एवं कालीबंध श्रेणी। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं। इस पुरुष प्रधान नृत्य जिसमें वेद रच किए, ठीक है, इसमें संवाद नहीं बोले जाते हैं। वही अलग अलग मुखौटा है। पहना जाता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान कौन सा है? कौन सा इसका जन्म स्थान है बताइए? सरायकेला। ठीक है, बिल्कुल सरायकेला। सरायकेला। ठीक है, निम्न में से कौन ओजनपुर नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं, ठीक है, ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं? किसमें होता है ये? छऊ में। किसमें? छऊ में। पाइका नृत्य कैसा है? ध्यान रखें, पाइका। पाइका एक नृत्य है। बी। नृत्य है। ठीक है, कैसा है? ध्यान में रखिएगा, ये भी युद्ध वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? पाइका। पाइका। ठीक पाइका। है, जदुर किस प्रकार का नृत्य है? जदुर, क्या बताएंगे? जदुर नृत्य कैसा है? ठीक है, ये सामूहिक नृत्य है। कैसा है? सामूहिक है। ठीक है, सामूहिक। बिल्कुल। निम्न में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? नीर सुशंको किसको कहते हैं? जदुर। ठीक है, जदुर नृत्य को। बिल्कुल। कर्मा पर्व के अवसर पे कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? क्या बताएं? कर्मा पर्व के अवसर पे डी। कर्म नृत्य। ठीक है, जो पर्व के अवसर पे वही नृत्य किया जाएगा। ठीक है, इसका एक ये चीज है, कर्मा के अवसर पे कर्मा करेंगे। जतरा क्या है? जतरा सामूहिक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, उराव के क्या जोड़ा किया जाता है? उराव के जतरा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ठीक है, नचनी क्या है? क्या बताएंगे? नचनी क्या है? बी। ठीक है, ध्यान, लोकगीत है। बिल्कुल। नटुआ किस प्रकार नृत्य है? नटुआ बी। ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखना है क्या है? पुरुष प्रधान है नटुआ। ठीक है, मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? मगाह नृत्य। ठीक है, मगाह बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल, हो में। ठीक है, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? अग्नि।
अग्नि धार्मिक हो जाएगा सर ठीक बाद है, में। धार्मिक है, ठीक है, धार्मिक बिल्कुल। शिव जिनमें से भगवान को। कौन सा नृत्य जन्म उत्सव, हाँ शिव भगवान को करता है, ठीक है, इनमें से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पे किया जाता है, जन्म के अवसर पे? पौड़ी पवरिया, ठीक है, पवरिया, ठीक है, ध्यान रखें, निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है, कौन सा पेशेवर नृत्य है? ठीक है, नचनी नृत्य, नचनी। ठीक है, अब मिलाना है, ठीक है, मिलाना पढ़े थे ना, कौन किस अवसर पे करते थे उधर, उरांव का नृत्य सबके कौन किस अवसर पे किया जाता है? ये बसंत ऋतु पे, इसका आंसर सी है, ठीक है, मिलाइए, ठीक है, जदू डांडी की बात करेंगे बसंत पे, ठीक है, करम करम की बात करेंगे इस पे वर्षा पे, माथा डांडी की बात करेंगे तो शीत पे, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु पे क्या करेंगे, जतरा, जतरा डांडी या फिर क्या होता है, खड़ी डांडी, ठीक है, कहाँ पे होगा, ग्रीष्म पे होगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है, बताइए? घूमर। हाँ, घूमर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे राजस्थान का है, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर क्या होता है आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब लोक नृत्य एवं क्या है, वाद, ठीक है, वाद के बारे में हम लोग देखेंगे।